नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो भूगोल सब्जेक्ट अध्ययन करना होता है, भूगोल का जो हमें अध्ययन करना है उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ अध्ययन करना है। तो भौतिक भूगोल है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को देखेंगे। सामान्य भूगोल में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक सिद्धांत बीवीटी पढ़ेंगे, तारों का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्रहों का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, स्तरित संरचना, 5 परतें, स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल का विकास, जल मंडल का विकास, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, महत्वपूर्ण समानांतर और मध्याह सहित अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, परिक्रमण, परिभ्रमण और उनका प्रभाव, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और इसके प्रभाव, स्थानीय और मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पंचांग, ग्रहण, सूर्य चंद्र, जीवन की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय का पैमाना, भू-आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का आंतरिक भाग, जानकारी के स्रोत। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भूकंप तरंगें, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगें, काय तरंगें, पृष्ठ तरंगें, भूकंपीय तरंगों की सहायता से पृथ्वी को आंतरिक भाग को समझना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, परपट्टी, स्थलमंडल, प्रावर, दुर्बलता मंडल, बाहरी क्रोड, भीतरी क्रोड, भूकंपीय अशांत, भूगर्भ विज्ञान, खनिज, पृथ्वी की पपड़ी के प्रमुख तत्व खनिज। फिर है फेल्डस्पार क्वार्ट्ज, पाइरोक्लेसिन, पाइरोकिसिन, एम्फीबोल, मीका, ओलिवाइन। भौतिक विशेषताएं, क्रिस्टल स्वरूप या रूप, दरार, भंजन, चमक, रंग, धारी, पारदर्शिता, संरचना, कठोरता, विशिष्ट गुरुत्व, धात्विक खनिज, कीमती लौह, अलौह। उसके बाद अधात्विक खनिज, सल्फर, फॉस्फेट, सीमेंट, शैल, खनिजों का समुच्चय, पेट्रोविज्ञान, शैलें और भू आकृतियाँ, शैलें और मृदाएँ, शैलों के 3 परिवार, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, शैल, चक्र। भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। फिर तरंगें, स्काई, पृष्ठ, छाया क्षेत्र, भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण, प्रभाव, आवृत्ति, अधिकेंद्र, पता लगाना, भूकंप का वितरण, भूकंप वेधशालाएं, ज्वालामुखी, प्रकार, शेल्ड, मिश्रित, काल्डेरा, बाढ़, बेसाल्ट, मध्य महासागरीय कटक, लावा के प्रकार,
एंडेजाइटी या अम्लीय लावा, क्षारीय या बेसाल्टिक लावा, अंतर्वेदी ज्वालामुखी भूआकृतियाँ, वैथोलिथ, कैथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक। उसके बाद इसमें पढ़ना है बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू-आकृतियाँ, उष्णोतस और गर्म झरने, विलुप्त, निष्क्रिय और सक्रिय ज्वालामुखियों का वितरण, प्रशांत आग्नेय वलय, भूमध्य सागरीय ज्वालामुखीयता, अन्य क्षेत्र, ज्वालामुखी के प्रभाव, सुनामी तरंगों की क्रियाविधि, सुनामी तरंगों के गुणधर्म, सुनामी के प्रभाव, भू-आकृति प्रक्रियाएं, पृथ्वी की सतह, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल, ग्रेडेशन, तलावचन और उच्चयन, भू-आकृतिक प्रक्रिया, अंतर्जात प्रक्रिया, पटल विरूपण, पर्वतनी, महाद्वीप रचना संबंधी, भूकंप, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, अनाच्छादन प्रक्रियाएं, अपक्षय, वृहत संरचना, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। फिर है आगे हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपों और महासागरों का वितरण सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर 1912 में जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में। फिर है पैंजिया, पैंथालासा, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के समर्थन के साक्ष्य। उसके बाद दांतेदार फिटिंग, सभी महासागरों में समान आयु की शैली, टिलाइट, प्लेसर, निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण, बहाव के बल, ध्रुवीय पलायन बल, ज्वारीय बल, बहाव उपरांत अध्ययन, संवहनी धारा सिद्धांत, महासागर तल का मानचित्रण, महाद्वीप प्लेट विवर्तनिकी, स्थलमंडलीय प्लेटें, प्रमुख प्लेटें, गौण प्लेटें, प्लेटों की सीमाएं, अभिसारी, परिवर्तनकारी, प्लेट गति की दर, प्लेट गति का बल, भारतीय प्लेट। फिर है 71 लाख वर्ष पहले से आज तक गति, भू-आकृतियाँ और उनका विकास, कारण, भू-आकृतिकर्ता, अपरदनात्मक या विनाशात्मक, निक्षेपणकारी या निर्माणात्मक कर्ता और उनके प्रभाव, पवन, बहता जल, भूजल, हिम नदियाँ, लहरें और धाराएं, पवनें। गर्म मरुस्थल में दो प्रमुख कर्ताओं में से एक, कारण, अपस्फीति, घर्षण प्रभाव, अपरदनात्मक भू-आकृतियाँ, पेडीमेट और पेडी मैदान, शुष्क जलोढ़ तल। उसके बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है अपस्फीति, कोटर और गुफाएं, मशरूम टेबल और
पेडेस्टल शैले निक्षेपात्मक भूआकृतियाँ बारखंड सिर्फ परवलयिक अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य बहता जल आर्द्र क्षेत्र घटक स्थलोपरि प्रवाह शीट रैखिक प्रवाह दृश्य धाराएं चरण युवा परिपक्व वृद्ध अपरदनात्मक भूआकृतियाँ घाटियाँ नदिकाएँ अवनालिका घाटियाँ वी आकार महाखंड कठोर चट्टानें कैन्यन अवसादी जलज गर्तिका और प्रपात कुंड अधरू कर्तित या गभीरीभूत विसर्प नदी वेदिका युग्मित और अयुग्मित निक्षेपात्मक भूआकृतियाँ जलोढ़ डेल्टा बाढ़ का मैदान प्राकृतिक तटबंध विसर्पी रोधिका विसर्प स्कंध किनारा अध्रुकाट किनारा नदकमत वनज इंद्रा गोखुर झील गुम्फित जलमार्ग भूजल कार्स्ट स्थलाकृति पारगम शैले अंतरो श्रवण संस्तरण तल चूना पत्थर और डोलोमाइट क्षेत्र बाल्कन एड्रियाटिक क्षेत्रों से सटा अपरदनात्मक भूआकृतियाँ फिर है ताल छिछला छिद्र घाटी निमज्ज वल शंखहोल निपात निमज्ज डोलाइन लैपिच कटक चूना पत्थर कोटिम गुफाएं शैलों का परिवर्तनशील तल शैल बलुआ पत्थर क्वार्टर जाइट गुफाएं और सुरंगें निक्षेपात्मक भूआकृतियाँ स्टेलेमाइट स्तंभ पंक्ति हिम नदियाँ अपरदनात्मक भूआकृतियाँ टर्न या छोटी झीलों का सर्क हर्ष और तंतुरित क्षेत्र अरेटे हिम नदिये घाटियाँ धत्रोनी फ्योर्ड निक्षेपात्मक भूआकृतियाँ हिम नदिये गोलक हिमोड हिमनद मृदकटक एस्कर हिमानी धौत मैदान उसके बाद हिमन दौड़ टिब्बा लहरें और धाराएं अपरदनात्मक भू आकृतियाँ भृगु वेदिकाएँ गुफाएँ स्टैक्स निक्षेपात्मक भूआकृतियाँ समतट और डिब्बे रोधिकाएँ भूज्यहवा अपक्षय मृदा सामग्रियों पर मौसम का कारक भूवैज्ञानिक जलवायु स्थलाकृति वनस्पति प्रमुख प्रक्रियाएं और रासायनिक। उसके बाद इसमें है फिर भौतिक या यांत्रिक जैविक रासायनिक बल रासायनिक क्रिया समाधान कार्बनीकरण जलयोजन
ऑक्सीकरण और अपचयन, भौतिक बल, गुरुत्वाकर्षण, तार, जल, ऊंचा दबाव, उतराई और विस्तार, तापमान में परिवर्तन और विस्तार, घनीभवन और तुषार भंजन, लवण अपक्षय, जैविक अपक्षय, व्हील खोदना, वेजिंग, पौधे की जड़ें, अपक्षय को प्रभाव, अपसल्कन, सल की भंवर, अपसल्कन, गुंबद, टोर्स, अपक्षय का महत्व, मृदा निर्माण, बायोम और जैव विविधता, निच्छालन संवर्धन, वृहद संचलन संक्रियन कारण गति के रूप में, हीव, फिर है प्रमुख समूह, धीमी गति, द्रुत गति, भूस्खलन। ये सारे छोटे छोटे सब टॉपिक का क्या है कि अध्ययन करना होगा, तो आप लोग इसको क्या है कि पढ़ते चलेंगे, साथ में देखते चलेंगे और सुनते भी चलेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। फिर जलवायु विज्ञान के बारे में है, वायुमंडल की संरचना, और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, गैस, जल, वाष्प और धूलकण संरचना है। फिर यहाँ पर वायुमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप, क्षोभ, ऊंचाई मापन यानी बनाम तापमान, फिर सौर विकिरण, ऊर्जा संतुलन, ऊष्मातुलन, उसके बाद तापमान का वितरण नियंत्रण करने वाले कारक, उसके बाद फिर है यहाँ पे उसके बाद पढ़ना है फिर वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली, पवन का वेग और दिशा प्रभावित करने वाले कारक, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, भूमंडल का पैटर्न, परिसंचरण, वायुमंडल में जल, उसके बाद बादल, उसके बाद वर्षा के प्रकार पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पढ़ना है, जेट धाराएं पढ़ना है, उसके बाद फिर जो है समशीतोष्ण चक्रवात है, ध्रुवीय भ्रमील, अल नीनो और ला नीना, वैश्विक जलवायु, इसके बाद फिर समुद्र विज्ञान, महासागर, उसके महासागर जल की गतियाँ पढ़ना है, गौण उच्चावाचा की आकृतियाँ पढ़ना है, महासागर के जल का तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार के बीच संबंध, तापमान का वितरण प्रभावित करने वाले कारक, क्षैतिज और लंबवत वितरण, महासागरीय धाराएं, महासागर जल की लवणता, उसके बाद पढ़ना है मृदा को पढ़ना है, फिर महासागर से संसाधन, वनस्पति संसाधन, जल संसाधन को पढ़ना है, जैव भूगोल को पढ़ना है, और यहाँ पर हम लोग क्या है कि भौतिक भूगोल को पढ़ लिए। अब जो है अगला जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें भारत का भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास को इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।